जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीकेएस मास्टर डी पर। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा की प्रमुख नदियों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एचएसएससी के द्वारा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आने वाले हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मारकंडा नदी मुख्य रूप से किस जिले में बहती है। मारकंडा नदी मुख्य रूप से किस जिले में बहती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले में। अगला प्रश्न है मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। जो मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है सदा बहने वाली नदी कौन सी है। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन में क्या नाम था। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन में क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टदती। अगला प्रश्न है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है। तो मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टांगरी नदी। टांगरी नदी। अगला प्रश्न है यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोहतक जिले की। रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यम आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी पर। अगला प्रश्न है यमुना हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है वो हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुनानगर में। अगला प्रश्न है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरनी की पहाड़ियाँ। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है। जो मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में डागसाई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी। अगला प्रश्न है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। अगला प्रश्न है शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। मारकंडा नदी भी निकलती है, टोंगरी नदी भी निकलती है, घग्गर नदी भी निकलती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध है?
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्कंडा नदी। अगला प्रश्न है साइबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी। जो साइबी नदी है जो वैदिक काल में क्या कहलाती थी, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी दृष्टदती नदी। दृष्टदती के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है घग्गर या हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है तथा उच्चतर भाग में जो वर्षा बाढ़ में ग्रस्त नहीं होता वो क्या कहलाता है। घग्गर या हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है तथा उच्चतर से मतलब ऊंचे क्षेत्र में जहाँ वर्षा बाढ़ से ग्रस्त नहीं होता, जहाँ बाढ़ से ग्रस्त नहीं होता, वो क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बांगर। अगला प्रश्न है हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी घग्गर नदी। ऑप्शन डी घग्गर नदी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरसव नदी जो वर्तमान में लुप्त हो गई है। अगला प्रश्न है हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी टांगरी नदी। अगला प्रश्न है पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है। पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाली हरियाणा की कौन सी नदी है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोहन नदी। अगला प्रश्न है हरियाणा में दक्षिण में नूह के पास अरावली क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौरी नदी। ऑप्शन सी इंदौरी नदी। अगला प्रश्न है यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के पास बहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी सीमा। पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में बहती है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस नदी पर ओटू बांध बना हुआ है। हरियाणा के किस नदी पर ओटू बांध बना हुआ है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी घग्गर नदी पर। रानिया के पास घग्गर नदी पे ओटू बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किसाऊ बांध का निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी टंस नदी। टंस नदी पर। अगला प्रश्न है निम्न में से यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है। निम्न में से यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंबाला जिले में। अगला प्रश्न है घग्गर नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है। जो घग्गर नदी है वो निम्न में से किस जिले में नहीं बहती है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी भिवानी जिले में। अगला प्रश्न है मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती है। मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी घग्गर नदी की। अगला प्रश्न है कभी सतलुज नदी और यमुना नदी किसकी सहायक नदियां होती थी। कभी किसी टाइम सतलुज नदी और यमुना नदी किस नदी की
सहायक नदियाँ होती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी भी सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ होती थी।